हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो लाइफ। फ्रेंड्स, बात करेंगे एनीमिया के बारे में। ये क्यों होता है और उसका क्या सिम्टम्स क्या क्या उसमें दिखाता है, और ये एनीमिया कितने प्रकार के होते हैं और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है और क्या क्या खाना चाहिए आपको, और उसका कुछ डायग्नोसिस के बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, एनीमिया यानी इसमें हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल होता है या हीमोग्लोबिन, ये आवश्यकता से या जितना ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। इसमें जो रेड ब्लड सेल होता है, रेड ब्लड सेल का जो काम है हमारे शरीर में, जो सारे शरीर को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करता है, या इसके साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे शरीर में जाता है। तो ये बेसिकली जो जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन का अगर जितने मात्रा में हमारे शरीर में रहना चाहिए, अगर उससे कम हो जाता है तो इस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। तो इसमें अगर एनीमिया का कुछ टाइप के बारे में देखा जाए, इसमें जनरल अगर देखा जाए, एक एक टाइप के बारे में अगर देखा जाए, इसमें आयरन इनडेफिशिएंसी एनीमिया पहले आता है। अगर हमारे शरीर में या हमारे जो रेड ब्लड सेल में आयरन की इनडेफिशिएंसी अगर होता है तो ये प्रॉब्लम आयरन इनडेफिशिएंसी एनीमिया हो जाता है। तो ये जो आयरन इनडेफिशिएंसी एनीमिया लगभग 30% ऑफ वो जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन होता है उनको आयरन इनडेफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो ये बेसिकली इसमें टायर्डनेस, वीकनेस, ये सारे सिम्टम्स उसी में दिखाता है। अगर देखा जाए एप्लास्टिक एनीमिया, कैलकुलेशन के अनुसार अगर देखा जाए 600 से 900 लोग हर साल ये एप्लास्टिक एनीमिया में सफ़र होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो से ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, तो जिसकी वजह से ये एप्लास्टिक एनीमिया होता है। एप्लास्टिक एनीमिया होता है, ये ज़्यादातर देखा गया है जो 20 से लेकर 25 एज के अंदर ये ज़्यादातर शुरू हो जाता है। सिकिल सेल एनीमिया, सिकिल सेल एनीमिया में अगर नॉर्मल देखा जाए, हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है ये जनरली गोल होता है, यानी राउंड शेप का होता है। तो ये राउंड शेप होने का मतलब है ये पूरा डेवलप हो गया है। और ये जो सिकिल सेल एनीमिया में ये जो जो रेड ब्लड सेल का जो सेल होता है ये पूरा डेवलप नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ये सिकिल सेल टाइप का रहता है। तो इस कंडीशन को हम जनरली सिकिल सेल एनीमिया बोलते हैं। और ये एक जेनेटिक डिजीज है, यानी अगर आपके फैमिली में किसी को हुआ तो आपको हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम जनरली इस कंडीशन को हम सिकिल सेल एनीमिया बोलते हैं। जो जनरल रेड ब्लड के तुलना से ये ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है, इसीलिए ये बहुत कम समय में डेथ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ये सिकिल सेल एनीमिया का सिम्टम्स हमारे शरीर में दिखाता है। और एक एनीमिया देखा जाए पेर्नियस एनीमिया, ये एनीमिया जनरली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से ज़्यादातर होता है। और ये जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से हो रहा है, ये जनरली ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ होता है। और ये अपना फैमिली टू फैमिली, ये आपके जनरेशन के वाइज ये भी रहता है, यानी ये एक जेनेटिक डिजीज़ भी है। और एक एनीमिया होता है जो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, अगर उसके बारे में देखा जाए, ये जनरली अगर कुछ कॉन्टीन्यूसली कुछ डिजीज आपके साथ रहता है तो उस कंडीशन में ये बेसिकली हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन को हम एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। इसमें जनरली अगर देखा जाए कैंसरियस इन्फेक्शन हुआ, या कुछ किडनी डिजीज़ की वजह से, या रूमाटॉइड आर्थराइटिस की वजह से, या कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से, या कुछ इन्फ्लामेटरी डिजीज़ की वजह से भी आपके पास ये वाला जो रेड ब्लड सेल का इनडेफिशिएंसी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ये एनीमिया का लक्षण आपके साथ दिखा सकता है। अगर ये कंडीशन आपके साथ ज़्यादा दिन तक आपके पास कुछ भी क्रोनिक डिजीज रहता है तो ये प्रॉब्लम आपके पास दिखा सकता है। तो ये जनरली होता है एनीमिया का कुछ टाइप के बारे में। अगर एनीमिया किसी को होता है, उनके पास कुछ सिम्टम्स ही दिखाता है, अगर उस सिम्टम्स के बारे में हम देखते हैं तो इसमें ज़्यादातर आपको जल्दी थकान लगता है, वीकनेस लगता है, रैपिड हार्ट बीट होता है, चेस्ट पेन होता है, या आपके पैर में या हाथ में कोल्ड वाला, अगर आप पैर को छूते हैं या हाथ को छूते हैं तो उसी समय आपको कोल्ड टाइप का
फील होता है, और उसी में स्किन रश हो सकता है, वो आपको चलने फिरने में दिक्कत हो सकता है, और कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है। तो ये जनरली एनीमिया अगर किसी को हो रहा है तो उनके पास ये सारे सिम्टम्स दिखा सकता है। अगर एनीमिया का कुछ डायग्नोसिस के बारे में देखा जाए, इसमें अगर आप डॉक्टर को दिखाते हैं, ये सारे कंडीशन आपके साथ होता है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैटर करता है कि अगर आपका हीमोग्लोबिन डाउन हो जाता है तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं। तो इसी में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और कुछ टेस्ट के बारे में अगर देखा जाए उसका, तो इसी में आप जनरल सीबीसी टेस्ट करवा सकते हैं। सीबीसी टेस्ट में अगर हीमोक्रेट का मात्रा अगर देखा जाए, एक मेल पर्सन का अगर हीमोक्रेट की मात्रा देखा जाए 40 से 52% तक होता है। ये फीमेल का 35 से 47% तक होता है। ये अगर मात्रा रहता है तो उनके पास सही हीमोक्रेट का मात्रा अगर सही है तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन ठीक है। कुछ हीमोग्लोबिन के मात्रा अगर देखा जाए, उसमें आपको एक मेल पर्सन अगर देखा जाए, उनका 14 से लेकर 18 तक रहता है। ये अगर एक मेल पर्सन का रहता है तो ये लेवल जो है हीमोग्लोबिन का, ये उनके पास सही है। और एक फीमेल का अगर देखा जाए, इसमें 12 से लेकर 16% तक रहता है। तो ये बेसिकली कुछ हीमोग्लोबिन का लेवल होता है अगर एक जनरल पर्सन का देखा जाए। तो अगर इस लेवल से अगर कुछ कम हो जाए तो उनको ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। अगर उससे अगर हीमोग्लोबिन का मात्रा अगर 5 तक चले आता है तो उसमें आपको ब्लड देना पड़ता है, या बहुत सारे ट्रीटमेंट उसी में चलता है। तो ये बेसिकली होता है हीमोग्लोबिन का कुछ जनरल डायग्नोसिस। और अगर कुछ टेस्ट के बारे में देखा जाए, पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट, इसमें आपका रेड ब्लड का शेप को देखा जाता है। तो ये टेस्ट भी कभी कभार डॉक्टर एडवाइस कर देते हैं, तो ये टेस्ट भी चलता है। इसी टेस्ट में भी आपको पता चल जाएगा आपके ब्लड में आपको किस तरह का एनीमिया होता है। तो ये भी एक प्रकार का टेस्ट होता है। अगर इसका कुछ ट्रीटमेंट के बारे में हम देखेंगे, या आपका अगर कुछ एनीमिया टाइप का कुछ सिम्टम्स आपके पास दिखाता है, तो आपका कुछ ट्रीटमेंट के बारे में अगर देखेंगे, इसमें कुछ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग चलता है, आयरन थेरापी भी चलता है, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी चलता है, यानी आपको ब्लड दिया भी जा सकता है। या आप एक 100 ml NS से कुछ आयरन सुक्रोज वाला इंजेक्शन आता है, आप उसको 7 दिन गैप से आप इसको भी ले सकते। सिंथेटिक हार्मोन आता है एरिथ्रोपोएटिन करके, ये भी इंजेक्शन के रूप में कभी कभार दिया जाता है। और विटामिन B12 को डेफिशिएंसी को कम करने के लिए आपको विटामिन B12 का इंजेक्शन भी दिया जा सकता है। अगर किसी को अप्लास्टिक या एनीमिया होता है तो उसी में केमोथेरेपी भी चलता है। तो ये सारे ट्रीटमेंट बेसिकली होता है। और आपको कुछ आयरन सिरप आप ले सकते हैं, तो या आयरन टैबलेट आप ले सकते हैं, इसमें आपका ट्रीटमेंट बेस्ट होता है। अगर उसका कुछ फूड के बारे में हम देखेंगे, तो कुछ फूड है जो खाने से आपके शरीर में आयरन आपके शरीर में बढ़ता है। तो अगर देखा जाए, मछली सब खा सकते हैं। कुछ डेयरी प्रोडक्ट आता है, आप डेयरी प्रोडक्ट ले सकते हैं। कुछ ड्राइड फ्रूट भी आता है, ले सकते हैं। डार्क ग्रीन वेजिटेबल या लीव्स आप ले सकते हैं। विटामिन C वाला भी फूड आप ले सकते हैं, या कुछ ऑरेंज वगैरह भी आप उसमें ले सकते हैं। और ब्रोकोली भी आप उसी में ले सकते हैं। तो अगर किसी के पास ये एनीमिया दिखाता है तो उनके पास कुछ प्रिवेंशन रहना चाहिए। तो उस प्रिवेंशन की अगर बात किया जाए, अगर आपके शरीर में कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, वो ट्रीटमेंट के दौरान भी, या कभी कभार एक्सीडेंटल केस में आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है, उस लॉस को आपको ध्यान में रखना चाहिए। हमेशा जो आयरन बढ़ाने वाला जो फूड्स आता है या कुछ वेजिटेबल आता है, आप उसको हमेशा लेना चाहिए। और कुछ फ्रूट भी है जो कि आप ले सकते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी लीजिए या ऑरेंज जूस लीजिए, या विटामिन C कंज्यूमिंग फूड भी आप ले सकते हैं। खाना खाने के बाद कुछ लोग होते हैं जो कि चाय कॉफ़ी लेते हैं, या खाना खाने के पहले चाय कॉफ़ी लेते हैं, तो इसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इसमें भी आपके शरीर में अगर आप खाना खाने के बाद कुछ ये सारे चीज़ लेते हैं, तो आपके शरीर में आयरन इनडेफिशिएंसी भी इसकी वजह से होता है। तो ये चीज़ को आपको नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था एनीमिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। हम एनीमिया के प्रिवेंशन के बारे में देखें, उसका ट्रीटमेंट के बारे में देखें, उसका डायग्नोसिस के बारे में देखें, और कितने प्रकार के एनीमिया होते हैं उसके बारे में भी आज इस वीडियो में हमने डिस्कशन किए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को
लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिल सके। तो स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रो लाइफ देखते रहिए। थैंक यू।